नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली में कट्टर ईमानदार पार्टी के नेताओं के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी के देशभक्त नेता, मतलब कट्टर ईमानदार तो ये हैं ही, देशभक्त भी हैं और ये इन्होंने खुद घोषित कर रखा है। कट्टर ईमानदार ये हैं और ये देशभक्त भी हैं। तो कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता एक एक करके 420 और फरेब में फंसे हैं, ये तो आपको पता ही है। अब कट्टर ईमानदार पार्टी के एक नेता पिछले 1 साल से जेल में है और इन जनाब का नाम है सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में है और ये हवाला कारोबार के सिलसिले में जेल में है। आज इनकी जमानत खारिज हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि अगर ये जेल से बाहर आ गया तो फिर ये सारा खेल खराब कर देगा। फिर ये मतलब सारा, जैसे कहते हैं ना, तिकड़म विक्रम लगा लोगों के, ये बहुत कुछ करेगा, इसलिए इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसकी जमानत याचिका रद्द कर दी। तो कट्टर ईमानदार पार्टी के एक नेता मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री भी थे और वो दिल्ली के शराब मंत्री भी थे, मतलब आबकारी मंत्री, वो शराब घोटाले में जेल में है। उनकी जमानत याचिका भी खारिज हुई है। तो आज जो हाईकोर्ट ने, मतलब ये डबल झटका है, ये 440 वोल्ट का दोहरा झटका लगा है। पहले मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज हुई और उसके बाद कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन की अर्जी खारिज हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई, जो निचली अदालत है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने जो रिमार्क्स लिखे हैं आपके बारे में वो कहीं से गलत नहीं है, इसलिए अभी आपको नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट के माननीय जज साहिबान ने अध्ययन किया कि जो बिंदु लोअर कोर्ट ने लिखे थे उसको पढ़ा और उसके बाद ये कहा कि अभी आपको जमानत नहीं मिल सकती। मतलब ये कि जो कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन हैं वो अभी जेल में ही रहेंगे। और मैं एक बात और बताता हूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में, यानी उनकी डायमंड जुबली समारोह में, सीबीआई के लिए कहा था कि आपको खुली छूट दी जाती है, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए, कितना भी वो प्रभावशाली हो। उन्होंने कहा कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक। और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का पार्था चटर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो कौन अनुव्रत मंडल हो, मवेशियों का तस्कर, गायों का तस्कर, ममता बनर्जी का लाडला, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की इस स्पीच के बाद ये तय हो गया है कि जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, एजेंसियां अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था और मैंने पहले किसी प्रधानमंत्री को इस तरह बोलते नहीं देखा भ्रष्टाचार के बारे में। न मैंने मनमोहन सिंह को देखा इससे पहले, न मैंने राजीव गांधी को कभी सुना। तो भ्रष्टाचार पर जितना कड़ा प्रहार और जितना कड़ा रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उससे यह संकेत मिल गया परसों ही कि अब कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार संजय सिंह, इन सब पर बिजली गिरने वाली है, इनको भी करंट लगने वाला है। दूसरा, छोड़ेंगे किसी को नहीं। इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन है, इन जनाब की भी जमानत बहुत मुश्किल है आने वाले दिनों में। और मनीष सिसोदिया, वो भी फंस गए हैं, वो भी नपे हुए हैं। जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ भी पुख्ता सबूत जुटाए हैं, शायद इसीलिए जमानत में मुश्किल आ रही है। लेकिन ये लोग हर बात में प्रधानमंत्री मोदी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे वहां लोकतंत्र नहीं है। जैसे ही विपक्ष का कोई नेता फंसता है किसी भ्रष्टाचार के आरोप में
ये लोग लोकतंत्र का रोना रोना शुरू कर देते हैं। जैसे वो राहुल गांधी कैम्ब्रिज गया था, कैम्ब्रिज में उन्होंने वो माहौल बनाया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उसके बाद एक जॉर्ज सोरेस प्रकट हुआ, ठीक है, उसने कहा कि भारत में हमको नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। तो इस तरह के जो प्रभावशाली लोग हैं जो चीन से पैसा लेते हैं, और ये सब चीन से पैसा लेते हैं, मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूं इनका भी फंडिंग बाहर से हो रही है, और ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और अभी आपको याद होगा परसों ही 14 पार्टियों का एक गठबंधन, ये ठगबंधन जिसको कहते हैं, वो ठगबंधन सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि साहब ये विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, इस मामले में जो हमारे नेता जेल में हैं उनको रियायत दी जाए। मतलब ये क्या चाहते हैं कि आप चोरी भी करें और आपको जेल भी न जाना पड़े। तो कोर्ट का ये कहना था कि चोरी करने की कोई आजादी इस देश में नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और उसके बाद ये 14 पार्टियों का जो प्रतिनिधिमंडल, जिसको मैं ठगबंधन कह रहा हूं, ये जो मिलने गए थे, अभिषेक मनु सिंघवी जो कि एक बहुत बड़ा वकील है, उसके नेतृत्व में मिलने गए थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली और ये भाग खड़े हुए वहां से। इसलिए अब इस बात को रेखांकित किया जाता है, हर बात इस बात को, कि अब भ्रष्टाचार पर कोई मुरव्वत या कोई रियायत नहीं है। कोर्ट ने ये पूछा कि आप जो मतलब कोर्ट ने जो पढ़ा उसमें जो रिमार्क दिए उसमें कहा कि जो कोलकाता में सत्येंद्र जैन की शेल कंपनियां हैं उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं, ये खुद कंट्रोल करते हैं, उसको ये खुद मैनेज करते हैं, ठीक है। और कोलकाता में ही क्यों प्रॉपर्टी निकलती है भाई, कोलकाता में ही क्यों ये कंपनियां बनाते हैं, शेल कंपनियां। शेल कंपनियों का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? शेल कंपनियों का मतलब ये होता है एक ऐसी कंपनी जो फर्जी है, केवल नाम रजिस्टर्ड है उसका, और न वो कोई कारोबार करती, न कोई व्यापार करती, न कोई धंधा, कुछ नहीं करती वो, और उसके जरिए केवल जो है पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया जाता है। ऐसी शेल कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में मुलविस हैं। और इनको चलाने वाले कौन है? सत्येंद्र जैन जैसे नेता। आपको याद होगा कि एक महाराष्ट्र का एक उगाही मंत्री है जिसने कि 100 करोड़ की उगाही का आदेश दिया था महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को, उसका नाम था अनिल देशमुख। उस अनिल देशमुख ने 10 शेल कंपनियां बना रखी हैं। कहां? कलकत्ता में, कोलकाता में, जहां ममता बनर्जी का राज है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। मतलब हर व्यक्ति कोलकाता में जाकर अपनी शेल कंपनियां बनाता है। क्यों भाई? क्या पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार करना इतना आसान है? क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में, या ममता बनर्जी ने छूट दे रखी है, जाओ और लूटो पश्चिम बंगाल को, जैसा कि उनके मंत्री कर रहे हैं? सारे मंत्री उनके फंसे हुए हैं, ज्यादातर मंत्री उनके इस वक्त रडार पर हैं। शिक्षा घोटाला, मवेशियों की तस्करी का मामला, ये क्या है पश्चिम बंगाल में, हो क्या रहा है? तो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिलेगी। तो कट्टर ईमानदार जो पार्टी है उसके नेता, जो अब देखिए कोर्ट ये काम कर रहा है, इसमें कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं कि मोदी जी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, मोदी जी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो रहा है। एजेंसियां इस वक्त सुपर एक्टिव हैं, सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। बेशक सीबीआई की आलोचना होती रही, लेकिन क्योंकि वो उस लेवल पर काम नहीं करती थी। देखिए, जब किसी राज्य की पुलिस को आप खुली छूट देंगे तभी वो काम कर पाएगी। आज आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, राज्य की पुलिस नाकाम है, इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ रही है। क्यों? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस खुद कंट्रोल करती है, क्योंकि उसको खुली छूट है, उसको पूरी पावर दी गई है कि दंगाइयों को कुचल दिया जाए, जो दंगा फसाद या अराजकता या लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है। ऐसा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या इतनी अक्षम है, या उसको अक्षम बना दिया गया है, या उसको अपाहिज बना दिया गया है, उसको कोई आदेश नहीं है, इसलिए दंगे फसाद हो रहे हैं। ऐसे बिहार में आप देख लीजिए, बिहार शरीफ, नवादा, सासाराम और नालंदा, इन जगहों पर जो हिंसा हो रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि राज्य सरकार ने खुली छूट नहीं दी है पुलिस को, और पैरामिलिट्री को आगे कंट्रोल करना पड़ता है। यही हाल पश्चिम बंगाल में है। और दिल्ली में, मैं इस थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर बताता हूं आपको कि इनको तो मतलब अब देखिए, जो एक अलायंस बनाने की बात थी ना चुनाव से पहले, ये जितने भी हैं, ये
कि हमको ईडी परेशान कर रही है, हमको सीबीआई, हमको इनकम टैक्स परेशान कर रहा है। ये सारे लोग एक होना चाहते थे, लेकिन ये एक हो नहीं पाएंगे, एक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि सबकी कमजोर नस दबी हुई है। ठीक है, और आज हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं उससे अब मजा आएगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन वो शख्स है जिसने की शेल कंपनियां बनाई थी, और इसके लिए हमारे अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या कह रहे थे, ये न सिर्फ कट्टर ईमानदार है, एक बेहतर इसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम किया, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री था, इसने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, इसके लिए इसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। एक कट्टर ईमानदार जो जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, अरविंद केजरीवाल, उनके लिए क्या कह रहा था कि इसको भारत रत्न दिया जाए। मतलब भारत रत्न बिक रहा हो मार्केट में, किसी को भी दे देंगे आप, हैं, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए आप भारत रत्न मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और ये जो सत्येंद्र जैन है, इसको तो सजा इसलिए भी होनी चाहिए कि इसने जेल में जो जेल का कानून है उसको तोड़ा है। इसने एक सजा याफ्ता कैदी से मालिश करवाई जो एक गंभीर आरोप में जेल में बंद है, और बाद में कहा गया कि इसको ये तो फिजियोथेरेपी दी जा रही थी, लेकिन जब बाद में पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो जनाब मसाज करवा रहे थे जेल के अंदर, 5 स्टार होटल से खाना आ रहा था। इसके लिए जेल का जो प्रशासन है वो भी कसूरवार है। देखिए, जो जेल है ना, तिहाड़ जेल दिल्ली की, वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, तो मिसयूज तो ये लोग करते हैं, लेकिन इस पर फोकस है पूरा। इसलिए भी सत्येंद्र जैन को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जेल में भी उनका जो आचरण है वो भी ठीक नहीं था। उन्होंने जेल के मैनुअल का, कानून का उल्लंघन किया, और आज हाईकोर्ट ने फिर कह दिया कि नो रिलीफ। तो अभी ये लंबे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, इजाजत दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।